दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो हम यहां पर कर रहे थे टाइम एंड वर्क। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रम से एक काम को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। उन्हें इस साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु ए बी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो ए और बी, ठीक है, ये ए और बी है। ए कितने दिन में कोई काम कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है, टोटल हमारा काम कितना हुआ? तो टोटल पहले टोटल काम करेंगे कि टोटल हमारा काम कितना हुआ। तो टोटल हमारा काम हुआ, ऐसी को एलसीएम लेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो 12 और 15 उसमें भाग हो जाए। ठीक है, तो वो होगी हमारी क्या? 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, यही है। लेकिन आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों साथ मिलकर तो काम करते हैं, लेकिन आरंभ तो कर दिया। ठीक है, तो ए बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, कि 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, एक दिन में दोनों के दोनों कितने कार्य कर रहे हैं? क्योंकि दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है? साथ साथ मिलकर, कि साथ साथ मिलकर काम करना आरंभ किया। तो दोनों कितने काम कर रहे हैं? तो दोनों मिलाकर 5 और 4 को मिलाकर कुल टोटल काम कितना हुआ एक दिन का? कि एक दिन में दोनों दोनों कितने कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, 4 दिन तक तो काम करेंगे दोनों मिलकर, क्योंकि 4 दिन बाद ही तो ए जाएगा। तो 4 दिन तक मिलकर काम करेंगे, 4 दिन तक मिलकर करेंगे तो 9 गुणे 4 करेंगे तो कितना आया हमारा? 36। तो दोस्तों, 4 दिन में 36 काम तो वे कर चुके हैं। ठीक है, 36 काम को उनने पूरा कर लिया। तो 60 में से 36 काम चले गए तो कितने काम बचे? 24 काम। 24 काम बचा है। तो 24 काम, यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में यही तो कहा गया है। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो शेष काम दोस्तों, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो शेष काम 24 है। 24 में हम कितने का भाग दे देंगे? 4 का। तो 4 छिक्की 24, 6 दिन क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो शेष काम है। और अगर ये पूछ लेता तो बताइए कुल काम, टोटल जो काम है वो कितने दिन में हुआ? तो 6 दिन तो ये हुए और 4 दिन वो पहले कर चुका था। 6 4 टोटल 10 दिन होते। ठीक है, तो हमारा आंसर अब कितना आया? अब आया हमारा 6 दिन की शेष कार्य को करने में उसे कितना टाइम लगा? 6 दिन का लगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्विज के सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 20 दिन में। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। ठीक है, देख कुल कितना समय लगेगा ए और बी। ठीक है, ये तो हो गया 20 दिन में कोई काम पूरा करता है, ये 30 दिन में करता है। ठीक है, टोटल काम हमारा क्या है? जो काम है वो क्या है हमारा? एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा हमारा 60। तो ये 20 ये 60 और ये 30 दूनी 60। तो ए हमारा एक दिन में काम कितना कर रहा है? ए कर रहा है 3 और बी कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कंडीशन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है दोनों साथ साथ काम करना आरंभ कर रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, दोनों काम करना आरंभ करें। लेकिन आगे जो कंडीशन में है वो है कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो अब ये थोड़ी पता है कि हमें क्या, ये हमें पता है कि भाई कि कुल टोटल के कितना काम हुआ? कि जैसे मान लो अब इसमें दे रखा है कि 20 दिन है, 25 दिन है, 30 दिन है, ये तो दे नहीं रखा है। तो इसका हम कैसे करेंगे? ये देखो कि परंतु 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? कार्य छोड़ देता है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले अगर कार्य छोड़ता तो आप ये बताओ एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? 3।
तो 5 दिन में कितना करेगा ए, 5 दिन में करेगा 15। तो अगर वो कार्य नहीं छोड़ता तो 15 कार्य और करता वो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, 15 कार्य और करता। तो अब ये बताओ, इस 15 कार्य को मैं 60 में जोड़ दूं, ताकि हम दोनों ए और बी को ही जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो 15 मैं इसमें ही जोड़ देता हूँ, तो जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 75। 75 हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, 75। अब देखो ये 75 हो गया। अब आ जाएगा क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही। अब बिल्कुल है कि ए और बी ने काम करना 7 शुरू किया, तो ए और बी कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम। टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम 75 है। तो 75 में भाग कितने का दे देंगे, 5 का। आ जाएगा सीधा सीधा आंसर कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में किया टोटल काम। तो टोटल काम किया 15 5 75। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, 15 राइट आंसर। क्या आया, 15 राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल ही जाएगा क्वेश्चन नहीं होगा फिर। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन हम। ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना प्रारंभ करें, शुरू करें, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ए बी और सी। ठीक है, ए और बी और सी। ए कितना कर रहा है 10, बी कितना कर रहा है 20 और सी कितना कर रहा है 30। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम क्या हुआ, तो तीनों का एलसीएम हमारा जो होगा वो होगा 60। ये कितना करेगा 6, ये कितना करेगा 20 या 60 और ये कितना करेगा 30 दूनी 60। तो इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करता है 6, बी कितना करता है 3 और सी कितना करता है 2। अब आगे कंडीशन में ये कहा गया है कि तीनों काम करना शुरू करते हैं, तीनों ने शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले, कि काम पूरा तो हो जाता लेकिन 1 दिन पहले वो छोड़ गया, तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो वो का वही कर लो, इनको भी ऐड कर लो, इनके काम को भी, इन्हें छोड़ के जाने ही मत दो। कि मान लो कि अगर ये साथ ही रहते तो ये कितना काम करते, तो हमें पता है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, 1 दिन ही पहले छोड़ के जा रहा है, तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, मतलब कि पूरा काम होने के 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। 1 दिन में कितना कर रहा है 3, तो 3 दिन में कितना करेगा तो 9। टोटल ये कितना हुआ 15 और, कि अगर ये दोनों कार्य छोड़ के नहीं जाते तो 15 कार्य और कर जाते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे 15 कार्य और जोड़ लेंगे। टोटल अब कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य होगा हमारा अब 75। और टोटल कार्य कितना हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलाकर कितने कार्य कर रहे हैं, तो तीनों मिलाकर कर रहे हैं 6 3 और 2 11। तो 75/11 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो 75/11 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके। देखो दोस्तों क्वेश्चन इजी तो है नहीं, क्या है इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आपको क्लियर कैसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कॉन्सेप्ट क्या याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो गया तो आपको पूरा क्वेश्चन कोई नहीं रोक पा रहा है। याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, मैथ को देखो, मैथ बिल्कुल कठिन नहीं है, मैथ कठिन नहीं है। मैथ कठिन कब लगती है, जब बच्चे उससे दूर भागते हैं। अगर मैथ को बिल्कुल फ्रेंड की तरह पढ़ोगे तो वो आपके मित्र बन जाएगी मैथ। ठीक है, तो मैथ को
जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ उतनी ही ईजी होती आ जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों एक साथ काम करें लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों सारे टाइप करवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, टाइप सारे हो रहे हैं। आपको खुद को ही लग रहा है कि टाइप में सारे क्लियर करा रहा हूँ, आपके जो डाउट है वे सारे के सारे क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, देखो ए बी और सी, ए 10 बी 15 और सी 12, तीनों का टोटल कुल काम कितना हुआ, हम एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। तो 10 ढाई का 100 और 10 छिकी 60 और 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। ये हमारा टोटल कार्य है कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 5 काम करता है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद। दोस्तों ये क्वेश्चन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद। ठीक है, तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले है तो इस कार्य को हम जोड़ लेंगे क्योंकि 1 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। हमें यही तो पता नहीं कुल कितने दिन में होगा काम, लेकिन ये जरूर पता है कि 1 दिन पहले छोड़ जाएगा, तो 1 दिन पहले छोड़ जाएगा तो 1 दिन में काम 5 करा तो 5 हम और जोड़ देंगे इसमें। टोटल काम कितना हो गया, 65। ठीक है, तो 2 दिन तक कितने ए बी सी तीनों काम करेंगे कि नहीं करेंगे 2 दिन तक, तो क्योंकि 2 दिन के बाद ही तो बी छोड़ के जाएगा काम, तो 2 दिन तक काउंट कर लेते हैं। पहले दिन कितना काम हुआ, पहले दिन हुआ हमारा 6, 4 10 और 5 15, तो 15 गुणा 2 दिन करेंगे तो 30 काम तो हमारा हो गया, क्लियर हो गया 30 काम। ठीक है, तो अब देखो 30 काम तो हमने कर दिया पूरा, अब कितना काम बचा, अब बचा हमारे पास काम। दोस्तों अब हमारे पास कितना काम बचा, अब बचा हमारे पास 35 काम और। ठीक है, 35 काम क्या बचा, और बचा कि नहीं बचा, अरे बचा कि नहीं बचा, 35 काम और बच गया। ठीक है, अब इन 35 काम को किसने करना है, बी और सी ने करना है, मतलब कि 9 इनने करना है 9, मतलब कि 9 और 5 करते हैं तो 35 काम को 9 35/9 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 35/9 करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ हाँ या ना। सर जी बिल्कुल होगा, होगा ना। तो अब देखो 2 दिन तो पहले टाइम लगी गया था और अब ये टाइम और लगेगा, तो हम 2 दिन को ऐड कर लें या ना कर लें, क्योंकि 2 दिन तो हमें लगा। इसमें शेष कार्य नहीं पूछा, शेष कार्य पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, 35/9, लेकिन इसने ये पूछा है कि कुल कितने दिन में काम होगा, तो हम इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो यहाँ इस पर नीचे 1 रखूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना। तो अब ये बताओ कि इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा नीचे तो 9 आएगा, तो 35 + 18, 35 प्लस क्या हुआ 18, तो 35 और 18 कितने हुए आपके, 35 और 18 कुल कितने हुए आपके, तो आपके टोटल हुए 53। देखो 8 5 13, 4 1 5, 53/9। ये क्या आ जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या निकल के आएगा आपका, राइट आंसर। ठीक है, या इसे इसमें 52/9 दे रखा है, तो आप क्या कर लो, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो ये है थोड़े गलत। ठीक है, तो आप इसको कर लो 53/9।
ठीक है, 53/9 कर लो इसका राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 53 सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैंने आपको दोस्तों ये सी वाला काम जोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सी वाला काम को आप हटाओ, तो यहाँ पर आप करोगे तो आप करोगे 64। अब बिल्कुल सही है, हाँ वो का वही है, 52 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार वापस कर देता हूँ, इसे वापस कर देता हूँ दोस्तों। ये मैंने ना सी का काम जोड़ दिया था, जोड़ना हमें किसका था, बी का। बी तो छोड़ के जा रहा है लास्ट में काम, सी थोड़ी छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इस मिस्टेक को हटाओ, थोड़ा सा इस मिस्टेक को कट करो। हाँ, ये छोड़ के जा रहा है, तो ये छोड़ के जा रहा है 60 + 4 कितने हो गए 64 की। अब 64 काम है, 2 दिन काम किए थे वो 30 काम हो गए थे। तो अब हमारे पास कितने काम हुए 34, 34/9 प्लस में 2 दिन वे लगे थे बटे 1 करेंगे, तो ये कितना हुआ हमारे पास 9, हमने एलसीएम ले लिए, ऊपर 34 + 18 कितने हुए 52/9 हमारा राइट आंसर। ठीक है, 52 बटे क्या आ जाएगा 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को करने में जितना समय लेते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो रट लो, ऐसे क्वेश्चन को तो रट लो। ए और बी एक कार्य को करने में जितना समय लेते हैं उससे यह अकेला 16 दिन अधिक लेता है और बी अकेला 9 दिन अधिक लेता है। दोस्तों यहाँ पर ए लिख लेना कि ए अकेला 16 दिन अधिक लेता है, बी अकेला 9 दिन अधिक लेता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों अधिक ही ले रहे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कुल कितने काम है। हम यहाँ करेंगे ए + बी, ए और यहाँ पर बी। ए का हम माने एक्स, और एक्स कोई मतलब कि कितने मतलब समय है, कोई समय मतलब कि इतने दिन में हमने कोई कार्य कर दिया, तो एक्स कोई समय है। अब इतने दिन में हमने कार्य कर दिया, तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा 16 दिन कि इससे 16 दिन अधिक ले रहा है, और ये कितना ले रहा है एक्स + 9 दिन अधिक। आप कहोगे सर जी ये एक्स तो समझ में ही नहीं आया, समझ में ही नहीं आया, समझते बाहर गाड़ी। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तो आपके लिए थोड़े से कैसे क्वेश्चन था, हल्का सा ऐसा क्वेश्चन कि आप थोड़े से इसे समझ में नहीं आएगा कि सर जी एक्स कैसे किया एस। तो इसको मैं करने का एक बिल्कुल ट्रिक बताता हूँ। ए + बी बराबर √a गुणा बी। दोस्तों सही है या नहीं है, अब ये बताओ। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही है। अब क्यों ना मैं यहाँ पर कर दूँ, ये तो ट्रिक है। देखो ए और बी का हम मान निकालेंगे, तो हमारे पास ए और बी का कितनी संख्या दे रखी है, अधिक वाली बतानी है, अधिक वाली कुल कितनी है 16। यहाँ क्या कर लेंगे 16 और गुना यहाँ क्या कर लेंगे 9। ठीक है, इसका मान निकल के आ जाएगा a + बी का। फिर a + बी का मान निकल के आ गया तो आंसर हमारे पास बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को हम करेंगे तो क्या आएगा इसका, आप कहोगे 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 6 14, 144। 144 का रूट क्या होता है 12, 12 ही आएगा। तो a + बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, आ गया आंसर बिल्कुल। x का मान हमारे पास क्या निकल के आया 12 दिन। तो हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया b का, तो यहाँ पर भी 12 लिख देंगे। x 12 + 9 कितने हुए 21, राइट आंसर क्या आया हमारा 21। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही करके जाना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को करने में ए से 6 दिन अधिक लेता है। ठीक है, ए से 6 दिन अधिक लेता है, तो ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा।
ठीक है। ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा? ए प्लस बी कितना कर रहा है? 4। ठीक है, ए प्लस बी कितना कर रहा है आपका? 4 कर रहा है। तो अब ये बताओ, ए प्लस बी अगर आपका 4 कर रहा है तो बी कितना, बी क्या कर रहा है? और सी, ए बी और ए और बी। तो देखो अब ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो ए एक्स बी एक्स प्लस 6, क्योंकि ये ए से 6 दिन अधिक काम मतलब अधिक समय ले रहा है। ठीक है, तो इसका एक बहुत बढ़िया सा सूत्र बता रहा हूँ। वैसे करोगे तो टाइम लगेगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक है। ए बी, यहाँ क्या करेंगे एक्स और यहाँ क्या करेंगे वाई, और नीचे क्या करेंगे एक्स प्लस वाई। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक का ए बी का मान निकल के आ गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई सा भी। तो ऑप्शन से करोगे आप, ऑप्शन पहला ही उठा लेंगे 6 वाला ऑप्शन उठाएंगे। तो 6 वाला उठाएंगे तो आप ये बताओ x का मान क्या रख दिया? 6। y का मान क्या रखेंगे? x तो है ही है, इन दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगा? y मान हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो ये क्या हो जाएगा? गुना का निशान, क्योंकि यहाँ पर मैंने गुणा का निशान किया हुआ है। तो यहाँ 12 और नीचे क्या आ जाएगा? 18। 6 प्लस ये 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 6 किया 18 और 12 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दोस्तों ए प्लस बी का मान क्या निकल के आ रहा है? 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चेक करने की है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों कमेंट करो, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। वीडियो को लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है बच्चों को। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपके क्वेश्चन के कौन से क्वेश्चन डाउट है या नहीं है। ठीक है, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में दोस्तों शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।